हमारे आपस में ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं है, दोनों एक दूसरे कारोबार ताल्लुक से हुए, बच्चों का हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह ताला ने क्लियर करवा दिया मामला, कोई बात नहीं हम लोग। वार्ड नंबर 4 से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अभी उम्मीदवार टिकट फाइनल नहीं हुआ है। मैं उम्मीदवार ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूँ, आप लोग मशवरा देंगे तो मैं लड़ूंगा, तुम नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। और मंच पे बैठे हुए मेरे चाचा शेख जलील साहब, मैं इसे सर्च करता रहा, मुसलसल 2 दिन से इसे सर्च करता रहा और आज अल्लाह की मदद से इसे सर्च कर निकाला। और जो इसके साथ इसके जो दोनों दोस्त थे, इन्होंने भी घर जाकर ना कंप्लेंट की कि हमारे साथ ये आया है और डूब गया है, ना पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट दी। हो सकता है ये तीनों आए होंगे और मैंने जब मालूमात किया तो तीनों नशे में थे और इसमें नशे में ये उड़ी मार दिया होगा। इन लोग सिर्फ खींच रहे हैं, कोई मेंटेनेंस कुछ कर नहीं रहे। इनको जितना मेंटेनेंस का बोला गया था, आज साल भर का कितने मेंटेनेंस का, इनका 100 करोड़ के ऊपर का मेंटेनेंस का, कुछ करते नहीं है इन लोग मेंटेनेंस, सिर्फ खींच रहे हैं बस। बेहयाई हमारे समाज का वो नासूर है जिसने हमारे जवानों को बेसिमत भी बनाया, नाकारा भी बनाया और मकसद से नावाकिफ भी बनाया। एक मुहिम के तौर पर हमें इसे इख्तियार करना चाहिए। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। जुमेरात के रोज़ तकरीबन 4 बजे की टाइम मुझे किला तैराक ग्रुप के अतर अहमद तारे का फ़ोन आया कि गिरना नदी में एक आदमी डूब गया, कुछ बच्चों ने देखा है और उन्होंने अतर अहमद को कहा और अतर अहमद ने मुझे फ़ोन कर बताया। तो मैं फ़ौरन फायर ब्रिगेड से संजय पवार साहब, मैं और हमारी टीम लेकर मौके वारदात पर पहुंचा और उस शख्स को सर्च ऑपरेशन किया, ढूंढना चालू किया। किला तैराक ग्रुप के लोग भी थे, मैं भी था। हमने तकरीबन 4 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक उसे सर्च किया रात तक। रात के अंधेरा होने की वजह से फिर उसको सर्च ऑपरेशन रोक दिया। फिर जुमा के रोज़ इसे मैंने सुबह 7:30 बजे से तलाश करना शुरू किया, रात तक तलाश किया, इसकी तलाश ना हो सकी क्योंकि जब ये डूबा था जुमेरात के वक्त, पानी का प्रेशर, गिरना नदी में ज़्यादा पानी छोड़ा गया था, प्रेशर की वजह से आगे बह जाएगा, मुझे इसका अंदेशा था। फिर आज बरोज़ शनिचर के रोज़ सुबह 7 बजे से इसका सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ फायर ब्रिगेड की हमारी टीम लेकर, जाकिर राजीव बॉबी और मैं सुबह से इसकी तलाश में लगा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम लेकर मैं मौके वारदात पर गिरना नदी से जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसे ढूंढते हुए आते रहे। तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आगे भिकन शाह दरगाह से पहले पंचक्की के लग वो शख्स मुझे सर्च ऑपरेशन की टाइम मिला और उसे निकाल कर मैंने अभी किला पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया, किला पीआई को। और मेरा बोलने का मतलब ये हैरत की बात इसमें यह है कि जुमेरात के दिन जब ये शख्स, मैं यहाँ आके मालूमात लिया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये 3 लोग थे, ये 3 दोस्त थे और गिरना केटीवेयर बंदारे के ऊपर से ये आए तीनों और ये इसने इसका मोबाइल निकाल के इसके दोस्तों के लग दिया और वहाँ से उड़ी मारा। उड़ी मारने के बाद काफ़ी दूर तक डूबते आया और डूब गया। फिर उसकी मालूमात मुझे मिली तो हमने ढूंढना चालू किया। इंसानियत का तकाजा है, इसका कोई मिसिंग रिपोर्ट ना पुलिस स्टेशन के लग है ना फायर ब्रिगेड पे है। फिर भी मैं इसे सर्च करता रहा, मुसलसल 2 दिन से इसे सर्च करता रहा और आज अल्लाह की मदद से इसे सर्च कर निकाला। और जो इसके साथ इसके जो दोनों दोस्त थे, इन्होंने भी घर जाकर ना कंप्लेंट की कि हमारे साथ ये आया है और डूब गया है, ना पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट दी। हो सकता है ये तीनों आए होंगे और मैंने जब मालूमात किया तो तीनों नशे में थे और इसमें नशे में ये उड़ी मार दिया होगा या इनके जिसके साथ कुछ दुश्मनी निकाली गई, कुछ हादसा होगा। इसकी पुलिस तफ्तीश करेंगी। किला पुलिस को ये सब मालूमात देने वाला हूँ कि 2 दिन से जब ये बच्चा डूबा है पानी में तो इसकी कोई पुलिस स्टेशन में भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है, ना घर वालों का कोई फायर ब्रिगेड पे फ़ोन है, ना किसी को मालूम नहीं कि गिरना नदी में डूबा गया है। एक बोलने की वजह से 2 दिन से इसकी तलाश जारी थी क्योंकि कुछ लोगों ने इसे डूबते देखा था। आज उसको निकाल कर पुलिस के ताबे में दिया जा रहा है। मेरा बोलना ये मतलब है, 3 मुसलसल 2 दिनों का आज तीसरा दिन है, 3 दिन तक इसके घर वालों को ये मालूम ही नहीं कि मेरा बच्चा गिरना नदी में डूबा है क्योंकि इसके साथ जो 2 लोग आए थे ये अभी तक उनके घर को बताया ही नहीं। हो सकता है डर कर भी भाग गए होंगे, हो सकता है इनके साथ कुछ हादसा करे होंगे, हो सकता है डर के मारे घर ना बताए होंगे, ना पुलिस स्टेशन बताए, इनके घर वालों को मालूम ही नहीं होगा। तो शहरियान से मैं अपील कर रहा हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर जो भी लड़का घर से मिसिंग होगा
तो शकील तैराक से रब्ता करें या तो केला पुलिस स्टेशन या सिविल हॉस्पिटल से रब्ता करें, क्योंकि डेड बॉडी अभी मिल चुकी है। जो हिसाब से उन जुमेरात के रोज़ वो बच्चों ने बताया था कि एक आदमी को डूबते हुए देखा गया, एक लड़के को, वो बात सही थी। 2 दिन से मुसलसल मैं इसे ढूंढ रहा था और अल्लाह की मदद से आज निकाल कर उसको सिविल हॉस्पिटल में रवाना कर रहा। जो कुछ और लड़के की शनाख्त पहचान बताता हूँ, लड़के की उम्र तकरीबन 30 से 32 साल है, काली जीन्स पैंट पहना हुआ है और हरी टी शर्ट पहना हुआ है। शहरियान में जो भी मिसिंग होगा 2 दिन से हमसे रब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रमज़ानी मस्जिद के पास मौलाना कंपाउंड के लग जो बच्चों का जो झगड़ा पेश आया, ये एक छोटा सा बच्चों का एक वाद था, तू मैं थी, उसको आपसी समझौते से हल कर लिया गया। अब आपस में कोई बात नहीं है, दोनों फरीकैन ने आपस में सुलह समझौता कर लिया है। और अब जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं व्हाट्सएप पे, उनसे गुजारिश की जाती है कि अफवाहें ना फैलाएं और आवाम से गुजारिश है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हाँ, हम सब साथ में हैं और कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ भी है, हम आपस में साथ में एक दूसरे के कारोबार के जरिए जुड़े ले लोग। हमारे आपस में ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं है, दोनों एक दूसरे कारोबार ताल्लुक से हुए। बच्चों का हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह ताला ने क्लियर करवा दिया मामला, कोई बात नहीं। हम लोग रमजानी मस्जिद के पास मौलाना कंपाउंड के पास में नाबालिग बच्चे से कुछ तू मैं हुई थी, तो वो सब बैठ के आपस में, यहाँ महल्ले के जुम्मेदार, कुरैश बिरादरी के जुम्मेदार अकील हाजी साहब सब बैठ के ये मामला ख़त्म हो गया और दोनों पार्टी में कोई बात नहीं है। और उसके अंदर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए कोई बात फैलाए ना, अगर कोई भी फैलाता है तो उसके खिलाफ गुनाह दाखिल कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 3 दयाना, ये जो वार्ड है गट नंबर 110 बेर का मल्ला, यहाँ इससे पहले भी 1 सवा महीना पहले हम लोग जाके वहाँ मीटिंग किए, ऑफिस में बातचीत किए, ये लोग का मामला हल करने का बोले थे। अभी तक मामला ये लोग का हल नहीं हुआ। आज ये लोग की डीपी उड़ी, 200 का जॉब है और इस पे लूम कारखाने या कुछ घर का कनेक्शन है। अब इसके अंदर 650 लूम चलते हैं और ये 200 की डीपी कहाँ से दम मारेगी। उसके लिए एक और डीपी का बोले थे, अभी तक वो काम भी नहीं हुआ। अब ये लोग को बोलने जाओ तो ये लोग कोई सुनवाई लेते नहीं। तो आज पूरा महल्ला एक हुआ है और वहाँ पे जाके इंशाल्लाह मोर्चा धरना देंगे। और ये जब तक काम पूरा नहीं होगा, जब तक पब्लिक यहाँ से हलने वाली है नहीं, जब तक हमारा काम नहीं होगा, हम यहीं बैठे रहेंगे। भाई ने भी कहा कि कोई लीडर इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा। सबसे बड़ी तकलीफ MPSL से पूरा शहर परेशान है, क्यों नहीं बोल रहे? असल में MPSL का मामला ऐसा है कि ये लोग खाली है ना, यहाँ पे खाली पैसा कमाने के लिए आए हैं। यहाँ कोई सुनवाई वो लोग करते नहीं, बस खाली उनको है ना फाइन मारने का, लोगों से बिल वसूल करने का। अगर कहीं डीपी उड़ गई तो ये लोग कंपनी चला रहे, डीपी सिल्लक भी नहीं रख सकते कि ये लोग, केबल जल गया केबल सिल्लक नहीं रख सकते। 24 घंटे की ये सर्विस बोलते, कहाँ 24 घंटा देते ये। हाँ, कई बार रात में मैं फ़ोन किया तो नहीं आते। वो एक मेरा जैसा सोशल वर्कर का ये हाल है, तो आम आदमी की तो बात ही अलग है। खाली ये लोग जाते कहीं भी प्लेंटी मारते, पैसा वसूल करते, नहीं भरे तो पुलिस में कंप्लेन करते। बस ये इनका कायदा चल रहा है। अब वो हाँ की बात करता, अब वो लारेस का मामला ऐसा है, इनकी कुछ बात हुई तो वो उधर से उनको कुछ कम ज्यादा बोल रहा, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। आप ऑफिसर है, ऑफिसर से ऐसी बात करो, आवाम को तकलीफ है, आवाम बोल रही है, तुम उसका मामले का सोल्यूशन निकालो और मामले को क्लियर करो। और जब तो आदमी तुमको सपोर्ट करेगा, नहीं तो ये ऐसा करने से आदमी कोई सपोर्ट करेगा क्या? ये लोग को आए खाली का बिल ले रहे और लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो मेंटेनेंस तो आज तक ये किया ही नहीं। कई लाखों रुपये का तो मेंटेनेंस का इनका साल भर का है, कहाँ किया इनने मेंटेनेंस अभी तक? खाली बस पैसा कमा रहे, बिल लोगों को मार रहे, ये ऐसा कर रहे, वैसा करने में ये सब लोगों का मामला कर रहे। अब जब तक ये मामला हल नहीं होगा, यहाँ तक ये पब्लिक हटेगी नहीं। भैया ये गट नंबर 110 बैर का मल्ला, हम लोग महीने भर से परेशान है। लारेज सर को एक सरी हम लोग वो कर रहे हैं कि ये डीपी लगाओ और ये डीपी में मेंटेनेंस करो, मेंटेनेंस हो नहीं रहा है। महीना भर पहले डीपी उड़ी थी, फिर डीपी उड़ गई है
हम एक सरी उनको कॉल करके बोलते हैं कि मेंटेनेंस करो, वो सिर्फ दिवाली का और इसका आड़ ले रहे हैं और काम कर नहीं रहे हैं। हम भैया ये भैया को बुलाए हैं, ये हमारी लाला भाई को बुलाए हैं, ये हमारे साथ है और हम इनके ही उससे कायदे से काम करेंगे। और हमने पूरी 4 गाड़ी उनकी मेंटेनेंस की जमा करी हुई है। जब तक हमारा काम होगा नहीं, डीपी आएंगे नहीं, हम ये गाड़ी छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे ऊपर पेनल्टी लगा देते, इनके ऊपर कौन पेनल्टी लगाएगा? आज कोई लीडर बोलने के वो नहीं है। हाँ, आज ये 1 तारीख का हफ्ता है, अभी ये हफ्ता जाएगा नहीं कि बिल आ जाएंगी। हम पावर बिल कहाँ से भरेंगे जब कारखाना ही बंद है? तो हाँ भैया, बिल नहीं भरो तो कनेक्शन काटने आ जाते। और ये हमको बोलते हैं कि अपने कारखाने में केवीएमडी बरोबर रखो, ये सब मेंटेनेंस रखो। अरे ये खुद की डीपी मेंटेन नहीं रखते। 200-250 की डीपी है, 450-600 लूम चालू है। इसको क्या कैसे करेंगे? ये देखो भैया, पूरा पेपर है, नोटिस तक दिए हम लोगों ने। 359 HP है भाई इस पे। ये खुद मेंटेन नहीं रखते और हमको बोलते हैं कि केवीएमडी मेंटेन रखो, ये सब मेंटेन रखो। अरे हम कैसे करेंगे? हाँ, पावर बिल भी हम ही भरना और हम ही काम भी करवाना। मेरा नाम मोहम्मद कामिल रियाजुद्दीन शेख है। मैं प्रोवाइडर आदिल पब्लिकेशन पूना से हूँ। आदिल पब्लिकेशन पूना एक ऐसा अदारा है जो महाराष्ट्र के तमाम उर्दू स्कूलों के लिए टीचिंग एड्स मटेरियल बनाता है। और आदिल पब्लिकेशन एक ऐसा अदारा है जिसको 30 बरस हो गए हैं और 30 बरस में उसने 2040 टाइटल अपने खुद के बनाए हैं। उसके अलावा 780 टीचिंग एड्स मटेरियल वाहिद आदिल पब्लिकेशन ऐसा अदारा है जो टीचर्स के लिए टीचिंग एड्स मटेरियल बनाता है। उसके अलावा आदिल पब्लिकेशन ने पूरे महाराष्ट्र में एक वाहिद ऐसा पब्लिकेशन है जिसने ई लर्निंग सॉफ्टवेयर बनाया है, जो पाठ्य पुस्तक आधारित सॉफ्टवेयर बना हुआ है हमारा, पहली से लेकर 10वीं जमात के लिए। उसी तरीके से हम लोगों ने 2013 से अभी तक स्कॉलरशिप की भी किताबें हम बनाते हैं, 5वीं और 8वीं जमात की। हमारी खुद की किताबें पूरे महाराष्ट्र में उर्दू असातिज़ा और टीचर्स का उससे फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हज़ारों की तादाद में। उसके अलावा हम लोग 2013 से जो है ये टीईटी का काम हम कर रहे हैं। टीईटी का जो काम है 2013 से हमने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हर साल हमारे 2 किताबें निकलती है, अलग अलग एडिशन। अभी तक के हमारी 6 एडिशन हमने निकाले हैं। तो इस साल 2025 में भी हमने 3 टाइटल हमारे लॉन्च हुए हैं आदिल पब्लिकेशन के, जिसमें 2 डाइजेस्ट है और 1 सॉल्ट पेपर है। और मैं मालेगांव शहर का हूँ प्रॉपर, और मालेगांव शहर छोड़ करके मैंने पूना में अपना एक छोटा सा पब्लिकेशन शुरू किया था कि मैं मालेगांव में भी एक प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि टीईटी को लेके काफ़ी असातिज़ा परेशान है, नौकरी को लेकर काफ़ी असातिज़ा परेशान है, और मैं भी बहुत साल तक नौकरी को लेकर परेशान था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे डीएड और बीएड जो भी भाई और बहनें जो डीएड और बीएड में बैठे हुए हैं, जो लोग पेपर देते हैं हर साल और सिर्फ 1% रिजल्ट लगता है, उसका 1 से 2% रिजल्ट लगता है और काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। कई 2-3 बच्चों ने तो मराठी मीडियम के 2-3 बच्चों ने तो उसमें आत्महत्या भी की है अभी। तो उसको सब रखते हुए मेरा ऐसा इरादा हुआ कि इस साल मैं मालेगांव में एक प्रोग्राम लूँ और तमाम बच्चों के लिए एक सेमिनार लूँ। एक वर्कशॉप हमने रखा दिन भर का। वो वर्कशॉप के अंदर हमारे असातिज़ा मालेगांव के काफ़ी लोगों ने हमारी मदद की आदिल पब्लिकेशन की, जिसमें साजिद निसार के अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन है, उन्होंने भी हमारी मदद की। प्रोग्राम अरेंज करने के लिए हमारी उन्होंने हेल्प की। उसके अलावा हमारे नईम शाहीन सर है, उन्होंने हमारी मदद की। उसके अलावा हमारे अशफाक उमर सर है, उन्होंने हमारी मदद की। उसके अलावा हमारे रिजवी सर है, अंजुम रिजवी सर, उन्होंने पूरी क्लास संभाला। और उसके अलावा मुझे जो हिसाब से लग रहा था कि बच्चों को काफ़ी ज़रूरत है किताबों की और मटेरियल की, तो हमने अलग से इम्कानी पर्चों की बुक बनाई है जिसकी कीमत 200 रुपये है। और वहाँ पे आए तमाम 700 बच्चों को हमने उर्दू मीडियम के तमाम बच्चों को हमने 700 बच्चों को किताबें आदिल पब्लिकेशन की तरफ से फ्री में हमने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन किया वो बच्चों का। और इसी तरह हमारा टीईटी को लेकर के हमारा मकसद है कि हम जितने भी महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहर है वहाँ हमारा सेमिनार हम रखेंगे आदिल पब्लिकेशन का, और हर शहर में हम जा करके बच्चों को किताबें फ्री में दस्तयाब करेंगे। जो सॉल्ट पेपर हमने बनाया है, ये सॉल्ट पेपर
ये किताब हम तमाम शहरों में हम फ्री में ये किताब हम सब बच्चों को हम फ्री में बांटना चाहते हैं। और हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टीईटी क्लियर करें। 1% के बजाय कम से कम 30%, 50% बच्चे टीईटी क्लियर करें। और जितनी भी उर्दू स्कूलें खाली है, जितनी भी असामियाँ उर्दू स्कूलों में खाली है, उसकी असामियाँ गवर्नमेंट भरे, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीईटी को लेकर के एकदम सख्त रवैया अपनाया है। तो हम हमारे बच्चों के लिए ये कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छा ये बच्चे पढ़े और ये फ्री किताब देकर के बच्चों का फ़ायदा हो और उर्दू स्कूलें हमारी सलामत रहे। सिर्फ मालेगांव शहर ऐसा है, कुछ शहर ऐसे बचे हैं जहाँ पे उर्दू स्कूलें अल्हम्दुलिल्लाह फल रही है और फूल रही है। बहुत सारी जगह जिला परिषद की जगह पे ऐसे हालात है कि उर्दू स्कूलें धीरे धीरे कम होती जा रही है। हर साल 2-5 स्कूलें बंद हो रही है। तो हमारी ये कोशिश है कि उर्दू स्कूलें चलती रही, हमारी उर्दू स्कूलें चलती रही। उसके अलावा हमारे जो उर्दू डीएड बीएड है उनका भी रोजी रिज़्क़ चलता रहे, है ना। काफ़ी लोग उससे रोजी रोटी भी चलाते हैं और उर्दू स्कूलें कायम और दायम रहे। आदिल पब्लिकेशन का यही मकसद है। मालेगांव में शौकी किताब घर से ही किताबें आप खरीद सकते। वहाँ पर अगर जिसको खरीदना भी है तो 2 डाइजेस्ट और एक सॉल्ट पेपर का बुक है। तो ये तीनों किताबें शौकी बुक डिपो में हमारी है, आपको वहाँ से दस्तयाब हो जाएगी। उसके अलावा आदिल पब्लिकेशन की भी जितने भी तालीमी लवाजमात है, टीचिंग एड्स मटेरियल है, वो शौकी बुक डिपो में और हमारे अशफाक उमर सर है, अशफाक उमर सर से भी आप हासिल कर सकते हैं। अशफाक उमर सर के पास भी रहते हैं बहुत सारे हमारे लवाजमात। आदिल पब्लिकेशन पूना, इनके उर्दू के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। तकरीबन 30 सालों से महाराष्ट्र के कोने कोने में जहाँ स्कूलें कायम हैं, उर्दू स्कूलें, वहाँ के असातिज़ा की रहनुमाई के लिए डाइजेस्ट और तकरीबन टीचिंग एड के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 70 से 80 किस्म के इन्होंने डाइजेस्ट और टीचिंग एड बनाए हुए हैं। और एक बड़ा काम आदिल पब्लिकेशन का पूरे महाराष्ट्र में एक भरोसेमंद नाम है। इनके लोग इनका इंतज़ार करते हैं कि अगर कोई डाइजेस्ट नया आता है या ख़ास तौर से कोई कंपटीशन की बुक्स हैं, इसमें टीटी का है, स्कॉलरशिप की किताबें हैं, तो लोगों को इंतज़ार रहता है, असातिज़ा को इंतज़ार रहता है कि आदिल पब्लिकेशन से अगर कोई किताबें आती हैं तो उसको रेफ़र किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पब्लिकेशन के ज़ेर एहतमाम जो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ शहरों में सेमिनार होते हैं, तो इस सेमिनार में मुअज़्ज़िज़ीन शहर और तालीमी लाइन में काम करने वाले एक्सपर्ट्स और क़ानूनी लाइन में काम करने वाले एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि मैनेजमेंट के ताल्लुक़ से जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी खिदमत वो हासिल करते हैं और उन लोगों को मिलाकर एक बेहतरीन किस्म का सेमिनार रखा जाता है, वर्कशॉप रखा जाता है। इस वर्कशॉप में असातिज़ा, बच्चे और जो लोग इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं उनको, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि अभी तक कोई किस्म का चार्ज लिया नहीं गया है। और फ्री में किताबें तकसीम करना, और एक नहीं, तकरीबन मालेगांव में जो आज टीटी का वर्कशॉप हुआ तो इसमें तकरीबन 700 किताबें इन्होंने मुफ्त तकसीम की। अब एक किताब की कीमत अगर हम 200-300 रुपया भी लगाते हैं तो कितना एक बड़ा योगदान उर्दू के लिए इन्होंने आदिल पब्लिकेशन ने किया है। इसी तरह से शहर के आज हमारे जो ये वर्कशॉप हुआ, इस वर्कशॉप में मुअज़्ज़िज़ीन शहर हमारे बहुत ही मोतबर उस्तादुल असातिज़ा जिन्हें कहना चाहिए, मोहम्मद सर की शिरकत हुई। और जो उर्दू के ऊपर दस्तरस रखते हैं, उर्दू के लिए काम करते हैं, ऐसे शहर के सहाफ़ी हज़रात भी थे, मैनेजमेंट के नुमाइंदे थे, स्कूलों के बहुत एक्सपर्ट असातिज़ा ने यहाँ पर अपनी खिदमत दी। अशफाक उमर जो माहिर लिसानियात है, उनकी खिदमत हासिल की गई। और ख़ास तौर से ये प्रोग्राम होते होते हमारे मालेगांव शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी साहब वो भी आए। वो उलमाए दीन के साथ साथ एक बहुत ही उर्दू के ऊपर दस्तरस हासिल रखने वाले, वो भी उस्तादुल असातिज़ा में उनका शुमार होता है। ऐसे इस तरह से इन्होंने शहर के ही नहीं बल्कि बैरून शहर के हमारे दोस्त अंजुम रिजवी साहब, जिन्होंने पूरी क्लास उनको एक एक बच्चों को किस तरह से पेपर हल करना है और किस तरह से किया जाता है और वहाँ से हम कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों पर एक सैर हासिल तबसरा
सवाल का सेशन, जवाब का सेशन बच्चों को पूरा मौका दिया गया और इस तरह से वो पूरा सेमिनार जुमा होने के बावजूद, मालेगांव शहर के अंदर जुमे के अंदर इतने लोगों को जमा करना मैं समझता हूँ जुए शेर लाने के बराबर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे से ही आज तकरीबन 700-750 लोगों का जम गफीर वो हज कमेटी में जमा हुआ और ये प्रोग्राम वहाँ पर पाया तकमील में बेहतरीन तरीके से, अहसन तरीके से, और जिसका फ़ायदा शहर को मिला और इंशाल्लाह मिलेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आदिल पब्लिकेशन वालों से कि ख़ास तौर से कि ये सिर्फ आप मालेगांव को महदूद मत रखिए। आप उर्दू के लिए आए हैं तो शहर में और बैरून शहर में, ख़ास तौर से जलगांव में, औरंगाबाद में, धुलिया और जो पूना है आपका, पूना में भी आप सेमिनार रखिए और वहाँ पे भी जो आप लोग ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उर्दू की खिदमत मुकम्मल तरीके से करें, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। अभी यहाँ पर जो किताबें हैं तकरीबन ये देख सकते हैं आप लोग, ये किताब मुफ्त में तकसीम हुई और इस तरह से इनके महा टीटी के गाइड हैं। तो ये गाइड वगैरह जो है ये अगर बच्चे जो एक अपीयर हुए अगर वो लोग इसको रिफ़र करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का पास होना 90% तो ज़मानत हो जाती है इंशाल्लाह कि ये पढ़ने के बाद वो लोग पास हो सकेंगे। सैयद अली अंजुम रज़वी हाई स्कूल में मुदर्रिस के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ और 2013 से जब से हुकूमत ने महाराष्ट्र में महा टीटी ये इम्तिहान मुलाजमत के लिए ज़रूरी करार दिया है तब से उसकी रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। एक बात बहुत ख़ास इसमें अभी जो मोड़ आया सितंबर महीने में, सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया। उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन लोगों की सर्विस जो अभी सर्विस पर हैं, इन सर्विस जो टीचर हैं प्राइमरी में पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक, उनकी सर्विस अगर 5 साल से कम है तो उनको 2 साल के अंदर टीटी या सीटीटी कामयाब करना ज़रूरी है। अगर वो कामयाब नहीं करेंगे तो उनको ज़बरदस्ती उनको रिटायर किया जाएगा और उनकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में टीचर तबके में बड़ा तशवीश का माहौल है और ख़ास तौर से उर्दू मीडियम के जो असातिज़ा हैं वो बड़े परेशान हैं कि अगर वो टीटी कामयाब नहीं करेंगे तो जो सर्विस पर हैं उनकी सर्विस भी ख़त्म हो सकती है। इसी चीज़ को महसूस करते हुए और कौम के इसी दर्द को महसूस करते हुए आदिल पब्लिकेशन के मोहम्मद कामिल साहब ने कौम की रहनुमाई के लिए आज के दिन यहाँ पर एक शानदार वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस वर्कशॉप में बड़ी बात है कि तकरीबन 500-600 बच्चे और उन असातिज़ा उस वर्कशॉप में हाजिर रहे और उस वर्कशॉप में नाचीज़ ने उनकी 2.5 घंटे तक टीटी का सवालिया पर्चा किस तरह होता है, मार्क स्कीम किस तरह होती है, सवालात किस तरह आते हैं और सवालात को किस तरह हल किया जाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या रखना चाहिए, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। और ये तमाम टीटी के वर्कशॉप का सेहरा हमारे आदिल पब्लिकेशन के सर है जिन्होंने न सिर्फ ये टीटी का वर्कशॉप मुनक़िद किया बल्कि साथ में टीटी का एक बेहतरीन गाइड उन्होंने तकरीबन 700 बच्चों को गाइड मुफ्त में तकसीम किया। मैं समझता हूँ कि कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत है और उनका जज्बा ये है, वो ऐसा अज़्म रखते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में वो टीटी के वर्कशॉप भी रखेंगे और मुफ्त में गाइड भी तकसीम करेंगे। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर अगले हफ्ते में धुलिया शहर में भी बहुत ही शानदार टीटी का वर्कशॉप रखा जाने वाला है, जहां पर आदिल पब्लिकेशन की जो किताब वो तकसीम कर रहे हैं वो किताब वहां पर मुफ्त तकसीम होगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि आदिल पब्लिकेशन की जो 2-3 किताबें हैं, गाइड हैं और जो सिलेबस की किताबें जो टीटी के मुतालिक हैं, अगर वो बच्चे उनको ख़रीदें, उनको पढ़ें तो यकीनन उनको टीटी का इम्तिहान देने में बहुत कामयाबी हासिल होगी। मैं तमाम टीटी देने वाले तुलबा और तालिबात को और तमाम असातिज़ा को नेक ख्वाहिशात देता हूँ कि वो अपने इस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस मीटिंग के सदर साहब और सामने बैठे हुए थे, मेरे को तो सबसे पहले बोलते नहीं आता हूँ, आज पहली बार बोल रहा हूँ मैं मीटिंग में। इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना है तो आगे तो फिर बोलना ही रहेगा। तो आप लोगों से इतनी गुजारिश करके आए कि भाई
मैं वार्ड नंबर 4 से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अभी उम्मीदवार टिकट फाइनल नहीं हुआ है। मैं उम्मीदवार ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूँ। आप लोग मशवरा देंगे तो मैं लड़ूंगा, तुम नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। भाई इतना ही बोल के मेरी बात मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, सफीक चाचा और मंच में बैठे हुए मेरे चाचा शेख जलील साहब और इस वार्ड के तमाम वार्ड नंबर 4 के तमाम जिम्मेदारान, मेरे सामने बैठे हुए तमाम नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे लोग, मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग एक आवाज़ के ऊपर आप जमा हो। मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मैयत में भी जाना है। आपको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे घर के अंदर बैठ के तय हुआ क्या इस वार्ड से, वार्ड नंबर 4 से एक जलील चाचा तो फाइनल हो गए उम्मीदवार, और एक घर के दूसरे भी उम्मीदवार और रहेंगे जिनका नाम मैं अभी नहीं बोल सकता। वो आपको बताओ चर्चा में भी थे आपकी। और खास तौर से घर की सीट देने की सबसे बड़ी वजह ये कि ये हमारा मानने वाला वार्ड है, ये हमारे अपने लोगों का इलाका है। तो हम घर के लोगों ने ये सोचा, ये तसव्वुर किया कि इतना बड़ा इलाका है, काफी कच्चा भी है, क्यों नहीं अपने घर की सीट डाल के इस इलाके को हजार खोली के जैसा बनाया जाए। इससे पहले हमारे कारपोरेटर रहे और उनसे जितना काम हुआ उन्होंने किया। एक सबकी हद रहती काम करने की, लेकिन आपको इस वार्ड के लोगों को तमाम जितने भी 4 उम्मीदवार रहेंगे, चारों उम्मीदवारों को जो अपना निशान रंगा, अपने को उस चारों उम्मीदवारों को सबको वोट देना है। हमको किसी एक के लिए वोट नहीं मांगना है। और ये चीज पूरे शहर के अंदर, इस इलाके की, इस वार्ड की बात नहीं, पूरे शहर की बात। और आपको बेहतर, अच्छी तरीके से बेहतर पता है, शेख जलील साहब कभी सियासत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, लेकिन हमने उनको जब इस वार्ड के इलाके की जब यहाँ पे ख्वाहिश आई कि आपके घर का उम्मीदवार होना चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया और जलील चाचा को हम लोगों ने बहुत मनाए कि अब इस वार्ड से, इस इलाके से आप उम्मीदवारी करो ताकि इस इलाके के अंदर काम काज हो सके। और ज्यादा बेहतर मैं तो समझता हूँ, आप ये चीज समझिए कि एक शेख आसिफ साहब जो अपने लीडर है, एक जलील चाचा है, एक मैं हूं और एक तायरा मैडम साहिबा। आप ये समझिए, जब जलील चाचा इस इलाके के वार्ड से चारों उम्मीदवार जब इस वार्ड से अगर चुन के आते हैं तो एक नहीं आपको 4 कारपोरेटर मिल सकते हैं। 4 कारपोरेटर, 4 तो ये रहेंगे लेकिन 4 एक्स्ट्रा भी रहेंगे, 4 कारपोरेटर एक्स्ट्रा भी रहेंगे। और आपको पता है जब शेख खलील दादा साहब इस इलाके के अंदर कितना ध्यान देते हैं, इस वार्ड के लोगों को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और शेख रशीद साहब जब तक हयात थे आपको भी पता है कि शेख रशीद साहब शहर के लिए क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। और हम इसके लिए आप लोगों के बीच में एकदम डेयरिंग से आके बैठते हैं और डेयरिंग से आप लोगों से मिलते हैं, इसके लिए कि हम आपके कामकाज करते हैं और बेझिझक आप लोग हमारे पास आके आपके काम करवा लेते हैं। और मैं नहीं समझता कि आप लोगों को कोई दूसरे लीडर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मिलते ही नहीं, शहर के अंदर रहते नहीं, तो आपको मिलने का सवाल ही नहीं। तो मुझे बताओ, मुफ्ती साहब के ऑफिस में जाके कितने लोगों ने काम निकाल के बताया? उंगली उठा के बताना मेरे को, क्या मुफ्ती साहब ने किसका काम किया? और आपने ये बताना चाहिए कि शेख रशीद साहब ने, शेख खलील दादा साहब ने, शेख आसिफ साहब ने, शेख जलील साहब ने, शेख अकील हाजी साहब ने, या मेरी बात बोलो, कितने लोगों का काम किया? आपके मसले मसाइल मैं समझता हूँ, आप लोग अपना कभी भी कोई भी काम, शहर के लोग खास तौर से, इस इलाके के नहीं, शहर के लोग भी, जब भी अगर उनका कोई काम अटका हुआ रहता है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे पहले शेख रशीद खानदान याद आता है। उनको पता है कि ये लोग ही काम कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी का मसला आता है तो जाहिर सी बात है सब लोग ये बोलते हैं उस ऑफिस में जाओ, शेख रशीद साहब की कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये आपको पता है, हमारी एक नहीं 4 ऑफिस है, एक शेख रशीद भवन, एक हजार गोली की ऑफिस, और एक केडी ऑफिस, और एक मोहम्मद अली ऑफिस।
اور جب اللہ نے اگر نوازا یا نہ نوازے یہ اللہ کی طرف کی بات ہے. میں تو جلیل چاچا سے میں گزارش کروں گا کہ اس علاقے کے اندر ابھی سے آپ کی ایک آفس کھول دو تاکہ لوگ یہاں کے لوگوں کو اتنی دور آنا نہ پڑے. اگر یہاں پہ ظاہر سی بات ہے جلیل چاچا بھی بیٹھیں گے ہے نا, ہمارا بھی آنا بجانا رہے گا, یہاں باقاعدہ ایک آدمی رہے گا کہ آپ کی جو مسئلے مسائل ہے وارڈ کے مسئلے مسائل ہے وہ یہاں لکھا کے جائے تاکہ دوسرے دن وارڈ کے جو مسئلے مسائل ہے وہ حل ہو چکے. اور آپ کو پتہ ہے کیا شیخ رشید خاندان کے جتنے بھی فیملی کے بچے لوگ ہیں آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے. مجھے بتاؤ ہمارے جیسے لوگ, میں ہوں, احسان ہے, الطاف بھائی ہے, جلیل دادا ہے, ابراہیم ہے, اویس ہے, احسان ہے, رجو ہے, جتنے بھی ہیں آپ لوگ کبھی بھی مل سکتے. مجھے بتاؤ تو حق ایمانداری سے بولنا مفتی صاحب کے لڑکے لوگ نے کتنے لوگ سے ملے بتاؤ ذرا. کبھی آپ کے علاقے کے اندر بیٹھ کر چائے پیا کیا وہ بندے نے؟ کبھی پیا, کبھی ملا, کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ آپ کے علاقے کے اندر آنے کے لیے ان کے پاس منہ ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ دو گے تاکہ 24 گھنٹے میں ان کی خاندان کا کوئی نہ کوئی ایک شخص ہو آپ کو مل سکتا ہے, آپ کے پولیٹیشن کے کام کر سکتا ہے, آپ کے دواخانے کے کام کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس کے لیے سوچا کہ کیوں نہیں جلیل چاچا کو اس علاقے سے امیدواری دے اور آپ کے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ حل کر سکتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ شیخ عاطف صاحب بھی رہیں گے, میں بھی رہوں گا, اور اللہ سے دعا کرو کہ ہماری اسلام پارٹی کا میئر بیٹھے. یہ شہر کے لوگوں کی جوابداری ہے, کام کی بنیاد پر, گھومنے پھرنے کی بنیاد پہ نہیں, کام کی بنیاد پہ ووٹ دینا چاہیے, کام کی بنیاد پہ. آج 1 سال مفتی محمد اسماعیل صاحب کو MLA بننے کے لیے ہو چکا ہے. 1 سال میں مجھے ایک کام بتا دو. ارے ان کے دور اقتدار میں اگر 15 سال اگر MLA ہے, قسم خدا کی بول رہا ہوں, میں اتنی ڈیرنگ سے بول رہا ہوں, ایک شادی ہال اگر انہوں نے بتایا تو میں بھی ان کو ووٹ دوں گا, میں بھی ووٹ دوں گا. اگر ایک شادی ہال کوئی بھی کسی کے لیے بھی نہیں بنایا, ان کے خود کے علاقے کے لیے نہیں بنایا, تو اس علاقے کے لیے کیا کریں گے وہ؟ ایک 10x10 کی کمرہ نہیں بنایا انہوں نے, ایک 10x10 کا کمرہ. آج شیخ عاطف صاحب کا کام دیکھ لو, اردو گھر اتنی عالی شان ہے, وہاں بیٹھ کے مفتی صاحب میٹنگ لیتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ بنایا کس نے, باعث مجبور ہے وہ آدمی. تو شیخ عاطف کا کام اور وہاں بیٹھ کے وہ میٹنگ لے رہے ہیں. آج شیخ عاطف صاحب کو دیکھ لو, فلائی اوور برج دیکھ لو, شیخ عاطف صاحب کی دین ہے. اور مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں روز آنا جانا کرتے ہیں, ان کو بھی سلام آتی چلے گا شیخ عاطف کے پل کو میں چل رہا, ان کو بھی سلام آتی. آدمی کہلائے گا, کچھ نہ کچھ تو بولنا ہوگا مجھے اس کے خلاف, اب میرا خاموش رہنا بزدلی کہلائے گا. زور تعلیم استقبال. السلام علیکم. میٹنگ میں آئے ہوئے تمام ہی لوگوں کا ہم تو پہلی بار بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی شارٹ نوٹس کے اوپر آ کر اس میٹنگ کو الحمدللہ کامیاب کیا ہے. اس میٹنگ کے صدر صاحب, وارڈ نمبر 4 کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں, ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کی پہلی جو میٹنگ ہے یہاں سے شروعات جو رہی وارڈ نمبر 4 سے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وارڈ نمبر 4 کو توڑنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وارڈ نمبر 4 کے لوگوں نے آج یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جو لوگوں نے توڑنے کی سازش کی ہے ان کو منہ توڑ جواب دینے کا کام کیا, جو اتنی کم ٹائمنگ میں اور اتنی بارش کے باوجود آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. میں مختصر میں اپنی بات کو رکھنا چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں ہم کو ہمارے جو چاچا جلیل حاجی صاحب ان سے یہاں سے شروعات ہو رہی ہے, اور ہم کو آنے والے وقت میں جتنے بھی ان کے ساتھ میں پینل کے لوگ رہیں گے, تو جو لوگوں نے سازش رچی ہے کہ ہمارے شہر سے وارڈ نمبر 4 سے ہمارے 4 کارپوریٹر کم ہو جائے اور ندیہ کے اس سائڈ میں جو ہے میئر بن جائے, جس طریقے سے مالیگاؤں MIM نے اور کچھ فرقہ پرست پارٹیوں نے مالیگاؤں کارپوریشن کو پوری طریقے سے ندیہ کے اس سائڈ بھیجنے کا پروگرام بنا لیا ہے. یہ تمہارا اور ہمارا کام بنتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر مالیگاؤں کارپوریشن کے اوپر ہم کو بھگوا جھنڈا لہراتے دیکھنا ہے یا ہرا جھنڈا لہراتے دیکھنا ہے, فیصلہ آپ کو کرنا ہے کون سا جھنڈا لہرانا ہے. ہم کو ہرا جھنڈا لہرانا ہے اپنوں کو. تو آپ کے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے, ان کی مستقبل کے فکر کو دیکھتے ہوئے وارڈ نمبر 4 سے آج جو شروعات ہو رہی ہے, آپ یہاں کے لوگوں کو بتا دو, یہاں کے لوگوں کا کام ہے بتانا کہ آپ نے ہمارے وارڈ کو توڑنے کی کوشش کی, مگر
आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो जो लोगों ने वार्ड को तोड़ने की कोशिश की उनके मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा आप लोगों को मारना है कि आपने वार्ड को तोड़ने की कोशिश की थी। हम सब ने एकजुट होकर इस वार्ड के पूरे पैनल को चुनकर ला कर दिया है। उन लोगों ने आज ये कोशिश की है कि वार्ड के 4 सीट यहाँ पर कम हो जाए और मेयर उनका बैठ जाए। जिस तरीके से आज एमआईएम पार्टी ने फीका परस्त ताकतों से अंदर ही अंदर मिलकर साठगांठ करके मेयर बनाने की जो साजिश लोग रच रहे हैं, तो उसको यहाँ पर हमको नाकाम करना है। अभी और भी बहुत सी मीटिंगें होंगी, वक्त भी कम है, जलील चाचा जी बोलने वाले हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर यहाँ पर जलील चाचा इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इस बात की गारंटी है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वार्ड नंबर 4 1000 गोली और नूरबाग के ऊपर इंशाल्लाह यहाँ पर तामीरी काम होंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ। अगर हमारे घर का शेख हमारे कोई उम्मीदवार आपके बीच में आ रहा है तो आपको भी ये चीज समझ लेना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तामीरी फिक्र को लेकर और आपके बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र को लेकर आपके बीच में आ रहा है। वरना वो चाहते तो जो सेफ वार्ड रहता है तो वहां पर जाकर इलेक्शन लड़ सकते। जबकि आज तो पूरे शहर के अंदर ये चर्चा हो रही है कि वार्ड नंबर 4 को तोड़कर 2 हिस्सों में कर दिया गया है कि यहाँ पर मुस्लिम वोट कम कर दी गई है, नॉन मुस्लिम वोट बढ़ा दी गई। ऐसा नहीं है, जितना मुस्लिम लोग चाहते हैं जलील साहब को उसी तरीके से नॉन मुस्लिम लोग भी चाहते हैं और मुस्लिम लोग भी चाहते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आने वाले वक्त में इस वार्ड के पूरे पैनल को चुन कर दे और आने वाले वक्त में इस्लाम पार्टी के मेयर को हमको पूरे हिंदुस्तान में पहले इस्लाम पार्टी का मेयर मालेगांव कॉर्पोरेशन के ऊपर बिठाना है। इतना ही बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं एक बार फिर से वार्ड के तमाम ही छोटे बड़े जितने भी वर्कर है जिम्मेदार, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर वार्ड में मीटिंग में आकर इस मीटिंग को कामयाब किया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल के फर्जंद थे जावेद इकबाल, उन्हीं को मुखातब करके अल्लामा ने अपने जज्बात का इजहार किया था। और आज से कई दहाइयाँ पहले उस वक्त के मसाइल, मुश्किलात, बेहयाई और फवाहिश के सैलाब बलाखेज़ को पेश नज़र रखकर ये तमन्ना ज़ाहिर की थी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। अल्लामा इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो निहायत दर्दमंद इंसान थे, मेमार कौम थे और ख़ास तरीक़े पर नौजवानों को सिमत सफ़र बताने वाले एक जहादीदा इंसान थे। उन्होंने अगर अपनी औलाद के सिलसिले में ये तमन्ना ज़ाहिर की और इस खबर के साथ तमन्ना ज़ाहिर की कि हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। अगर ये एहसास उन्होंने तमन्ना की शक्ल में पेश किया तो सिर्फ अपनी औलाद के लिए नहीं, सारे नौजवानों के लिए, अपनी पूरी कौम के बेशकीमत सरमाए के लिए। न सिर्फ ये कि उन्होंने हया और पाकदामनी की तरफ दावत दी, बल्कि उन्होंने मगरिबी तहजीब और मादियत के यलगार से बचने के लिए और रूहानी अक़दार को अपनाने और सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए भी बार बार नौजवानों को मुतवज्जह किया। उन्होंने यूं ही नहीं कहा था तेरे सूफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू रुलाती है मुझको जवानों की तन आसानी। उनकी निगाह में मुसलमान नौजवान का ये तख़य्युल था कि वो शाहीन परिंदे की तरह खुद एतमाद, खुददार, तेज़ निगाह, बुलंद परवाज़ और अपने मकसद और मिशन पर मर मिटने वाला हो।
ان کی یہ تمنا تھی کہ جس طرح شاہین پرواز سے کبھی تھک کر نہیں گرتا، نوجوان بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کی آخری سانس تک محنت کرنے کا ایک ذوق، ایک ذہن پیدا کریں۔ اسی لیے انہوں نے دعائیہ جملے اور مصرے کہہ کر جوانوں کو متوجہ کیا تھا کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ عزیزو، نوجوان کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی سماج کا، کسی بھی قوم کا بیش قیمت سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر نوجوانوں میں احساس ہوگا، شعور ہوگا، تہذیب ہوگی، تمیز ہوگی، کچھ کرنے اور کر گزرنے کا حوصلہ ہوگا، اپنے اوقات کے استعمال کا مزاج ہوگا، اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط اور ترتیب سے گزارنے کی عادت ہوگی، تو نہ صرف یہ کہ وہ نوجوان آگے بڑھیں گے، بلکہ اپنی قوم کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنی ملت کو بھی آگے لے کر جائیں گے۔ اور یہ ذمہ داری کسی بھی سماج کے سرپرستوں اور بڑوں کی بھی ہے کہ وہ موقع دیں اپنے جوانوں کو، وہ حوصلہ بخشیں اپنے جوانوں کو، وہ ہمت دیں اپنے جوانوں کو، وہ جگہ خالی کریں اپنے جوانوں کے لیے۔ اقبال ہی نے کہا تھا، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ نہ ہو کہ ہم کسی منصب پر بیٹھ گئے تو اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یا تو ہم کرسی سے چپک گئے ہیں یا کرسی ہم سے چپک گئی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بس اب تا حیات ہم یہاں ہیں، جب تک ملک الموت سے ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کرسی خالی نہیں ہوگی۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر روانہ فرمایا اور اس کی سربراہی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ وہ بالکل نوعمر تھے، 20 سال بھی عمر ابھی ان کی نہیں ہوئی، اور اتنے بڑے لشکر کی قیادت ان کو دی گئی۔ اور ایسا نہیں کہ اس لشکر میں نوجوان ہی نوجوان تھے، بڑی عمر کے لوگ بھی، جہاں دیدہ لوگ بھی، تجربہ کار لوگ بھی، زیرک اور دانا و بینا لوگ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے اور آپ کے فیضان سے برسوں برس مستفید ہونے والے لوگ بھی، لیکن قیادت حضرت اسامہ ابن زید کو دی گئی۔ گویا کہ آپ نے بتایا کہ ہم اپنے جوانوں پر اعتماد کرنا اور انہیں آگے بڑھانا سیکھیں، اور ان کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع دیں۔ ابھی وہ لشکر روانہ ہو کر مدینے کے باہر ہی پہنچا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بڑھ گئی، لشکر رک گیا، پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ لوگ واپس آ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہوئے تو اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا، اور حضرت اسامہ ابن زید حزب سابق اس لشکر کے امیر رہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ حالات خراب ہیں، فتنے سر اٹھا رہے ہیں، مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دشمن موقع پا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں، اس لیے اس لشکر کو روک لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر کی یہ مجال نہیں ہے کہ جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا ہو ابو بکر اس کو روک دے۔ پھر کہا گیا گزارش، اگر آپ بھیج نہیں چاہتے ہیں تو ایک گزارش ہے، حضرت اسامہ ابن زید بہت نوعمر ہیں، نوجوان ہیں، بالکل نوخیز ہیں، ان کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کر دیں، کسی جہادیدہ شخص کو۔ حضرت ابو بکر نے کہا
جس کو حضرت نے امیر مقرر کیا، میری کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ میں اس کو امارت سے معزول کروں؟ لشکر جائے گا اور اسامہ ابن زید کی امارت ہی میں جائے گا۔ اس فیصلے پر قائم رہے اور اس کے ذریعے یہ بتایا کہ مشکل حالات میں کس طرح عزم و عزیمت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ حالات سخت ہوئے ہماری بولی بدل گئی، ہمارا طرز عمل بدل گیا، ہمارے نظریات اور افکار بدل گئے، ہمارے سوچنے سمجھنے اور کہنے سننے کا طریقہ بدل گیا۔ ہرگز نہیں۔ حالات چاہے جیسے ہوں، مشکلات کی یلغار ہو، مصائب چاروں طرف سے ہم پر حاوی ہو رہے ہوں اور زمانے کی فضا ناخوشگوار اور ناہموار ہو، لیکن مومن کو اپنی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، لازوال عقائد کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کی ذات عالی پر غیر معمولی توکل کے اظہار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ حضرات گرامی، نوجوانوں پر محنت اور نوجوانوں کا صحیح سمت میں قدم بڑھانا اس دور کا تقاضا بھی ہے، وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، دین کی تعلیم بھی ہے، قرآن کی ہدایت بھی ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ بھی ہے۔ آپ نے ایک ایسا معاشرہ خون جگر سے سینچ کر قائم فرمایا جس میں حیا تھی، شرم تھی، عفت و طہارت تھی، خشیت و انابت تھی، خدا کے لیے جینے اور خدا کے لیے مرنے کا ذوق تھا۔ آپ نے ایک نوجوانوں کی ایک پوری جماعت قائم کی کہ جن کے اوصاف، جن کی صفات، جن کا حوصلہ، جن کی ہمت ضرب المثل ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دین کے خادم بن کر، مبلغ بن کر آئے، مدینہ منورہ میں ایمان کی کرنوں کو بکھیرا، نوجوان تھے، اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ جام شہادت نوش کیا۔ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال پر، ان کی شہادت پر کس طرح ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور آپ ان کے جسد اطہر کے پاس بیٹھے اور ان کے جسم کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ خاک و خون کو ان کے چہرے سے صاف کر رہے ہیں، اور آنکھ سے آنسو قیمتی موتیوں کی طرح گر رہے ہیں، اور آپ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلمانوں میں جوان مرد وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنی باری پوری کر کے جا چکے، کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ مثالیں بہت ہیں، لیکن مجھے اگلی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک طرف اگر ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ ہمارا معاشرہ پاک باز رہے، ہمارا جوان باحیا رہے، مسلمان عورت صاحب کردار رہے، تو دوسری طرف شیطان کی راہ پر چلنے والے، ابلیس کی جماعت سے تعلق رکھنے والے، اور مال و اسباب کو اور زندگی کی خواہشات کو اپنا معبود بنانے والے اس فکر میں ہیں کہ کس طرح عفت و طہارت کا جنازہ اٹھایا جائے، حیا کو ختم کیا جائے، عورتوں کے پردے کو ختم کیا جائے،
جوانوں کے دل میں بے حیائی کے جراثیم پیوست کیے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر آج بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے پوری منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے، اس کے لیے اسباب و وسائل کا استعمال ہے، اس کے لیے جدید آلات کا استعمال ہے، اور چاروں طرف ویسٹرن کلچر کو پھیلانے کے لیے، مغربی تہذیب کو پھیلانے کے لیے، اور بے حیائی کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے شیطانی جال بچھے ہوئے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان نوجوان بے حیا ہو جائے، نہیں، مسئلہ اصلاً یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے لوگ بے حیائی کو دنیا میں عام کر کے اپنی تجوریوں کو بھرنا چاہتے ہیں، ملینز اور بلینز ڈالر وہ کما رہے ہیں بے حیائی کو فروغ دے کر، بے حیائی کو عام کر کے، جسم فروشی کے کاروبار کے ذریعے، دواؤں کے فروخت کے ذریعے، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے مختلف حربوں کو دنیا میں عام کر کے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کیا مسلمان کیا غیر مسلم اس فریب میں لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور کیا لڑکے کیا لڑکیاں کیا بڑی عمر کے مرد اور عورتیں بے حیائی تیزی سے اپنے قدم جما چکی ہے۔ صورتحال اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکی ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو نشے کی لت بڑھائی جا رہی ہے، کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ خاص طریقے پر ایسے علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، آپ دیکھیں گے کہ نشے کی چیزیں عام کی جا رہی ہیں۔ کیوں کی جا رہی ہیں؟ ایک ذہن ہے اس کے پیچھے، ایک منصوبہ ہے اس کے پیچھے، ایک سوچا سمجھا خاکہ ہے اس کے پیچھے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک باحیا پیغمبر کی باحیا امت کی حیثیت سے کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم بے حیائی کی ادنا سے ادنا چیز پر قدغن لگانے کے لیے آگے آتے؟ قرآن نے کیوں یہ اعلان کیا تھا؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی بے حیائی ہو، سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہر بے حیائی ناجائز ہے، ہر بے حیائی حرام ہے۔ کیوں قرآن میں بار بار یہ کہا گیا کہ سچے مسلمان وہ ہیں جو اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، نفسانی چاہتوں کی غلامی کے راستے پر نہیں جاتے۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ کیوں یہ الفاظ لائے گئے؟ کیوں یہ اعلان ہوا کہ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا؟ کیوں قوم لوط کا تذکرہ بار بار لایا گیا اور ان کی سزا بیان کی گئی، ان کا برا انجام بیان کیا گیا، ان کی بے حیائی کے نشے کی عادت بیان کی گئی؟ کیوں؟ تاکہ یہ سبق دیا جائے کہ اگر آج بے حیائی کی راہ اپنائی جائے گی، کل تباہی اور بربادی مقدر بنے گی۔ قرآن بتا رہا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ یہ قوم لوط کا انجام بیان ہوا کہ ہم نے ان کی آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ قوم لوط کی 4 لاکھ کی آبادی تھی، ساحل سمندر پر وہ آباد تھے، بے حیائی کے راستے پر گئے، ہم جنس پرستی کے راستے پر گئے، بستی ان کی اٹھائی گئی، آسمانوں کے قریب لے جائی گئی، اتنی قریب کہ ان کے کتوں اور گدھوں اور مرغوں کی آواز آسمان پر سنی جا رہی ہے، اور پھر اس بستی کو الٹ دیا گیا،
اور قرآن میں یہ ارشاد ہوا امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، کہ ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور پتھر بھی ایسے جو نامزد تھے، ہر پتھر پر لکھا ہوا تھا اس پتھر سے کون مرے گا، کون ہلاک ہوگا۔ اور مکے والوں سے کہا جا رہا ہے وما ہی من الظالمین ببعید، قوم لوط کی یہ آبادی تم سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، دیکھو جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، دیکھو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین، چل پھر کر دیکھو زمین میں ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن مجید نے اگر یہ باتیں بتائی ہیں تو اس لیے کہ دنیا چاہے جس راستے پر جائے، بے حیائی، بے پردگی، مخلوط نظام تعلیم، میرا جسم میری مرضی کے نعرے اور دعوے، اور کھلی اور چھپی بے حیائی کے تمام تر طریقے، دنیا جس چیز کو چاہے اختیار کرے، لیکن ایک باحیا پیغمبر کی، باحیا امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے میں خود بے حیائی سے بچوں، میں اپنے سماج کو بے حیائی سے بچاؤں، میں اپنے نوجوانوں کو کلمت اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف دعوت دوں، میں بتاؤں کہ آپ کی جوانی اس لیے نہیں ہے کہ وہ داغدار ہو، آپ کی جوانی وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کی جوانی کی طرح بے داغ رہے۔ آپ کی جوانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان سے اور ان سے اپنی محبت کے رشتے قائم کریں، ناجائز تعلق قائم کریں، آپ کی جوانی اس لیے ہے کہ آپ اعلاء کلمت اللہ کی محنت کو اپنا محبوب بنائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے جذبے کو اپنا مقصد زندگی بنائیں۔ وہ زندگی کس فائدے کی؟ جس زندگی میں صرف جینا ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ زندگی کہ بس جیے جا رہے ہیں، کس فائدے کی؟ جینا ہے ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے جئیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہوگا، اور پھر اسی رنگ کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو، خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کو دنیا میں برپا کرو، اور اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتیں اس راہ میں خرچ کرو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں ایسی محنت کرو کہ محنت کا حق ادا ہو جائے۔ هو اشتراکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ قرآن پاک کے پرشکو الفاظ دیکھیے، کیسی تعلیم دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں کس کس ڈھنگ سے ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ بخشا جا رہا ہے۔ یاد کر لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے ہیں، حضرت شعیب کی صاحبزادیوں سے ملاقات ہوئی ہے، لمبا واقعہ ہے، صرف ایک ٹکڑا عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک آئی، جاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے، ارشاد ہوا جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی ان میں سے آئی حیا کی چال چلتے ہوئے، حیا کی چال چلتے ہوئے۔ قرآن مجید نے حیا کی چال کا تذکرہ کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ جب رفتار کی حیا اللہ کو اتنی پسند ہے تو کردار کی حیا اللہ کو کتنی پسند ہوگی۔ ایک اشارہ کیا گیا، ایک سبق دیا گیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہوگا جو ہمارے سماج میں اندر سے اس کو گھن کی طرح کھا رہی ہے۔ بے حیائی ہمارے سماج کا وہ ناسور ہے جس نے ہمارے جوانوں کو بے سمت بھی بنایا، ناکارہ بھی بنایا،
اور مقصد سے ناواقف بھی بنایا. ایک مہم کے طور پر ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے اور سماج کے ہر طبقے کو اس محنت, اس جد و جہد میں لگنا چاہیے. خاص طریقے پر خاندان کے سرپرستوں کو اپنی اولاد کی تربیت پر پوری نگاہ رکھنی چاہیے. اور ابھی یہاں ذکر آیا نکاح کو آسان کرنے کا. یقیناً یہ بھی طریقہ ہے بے حیائی کے اس سیلاب پر بند باندھنے کا. اسی لیے تو ترغیب دی گئی تھی کہ نکاح جلد کیا جائے. اسی لیے ترغیب دی گئی تھی نکاح میں کم خرچ ہو, آسانی کے ساتھ نکاح ہو. لیکن ہم نے نکاح کو خرچیلا بنا لیا. آج حالت یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں. آج کل شادیاں بہت ہو رہی ہیں. میرے ہاں سفر سے آتا ہوں, 20 دعوت نامے ہوتے ہیں اور بعض دعوت نامے دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اس لفافے میں کسی نے کتاب تحفے میں بھیجی ہے. لیکن جب اندر سے نکالیے تو وہ صحت مند, موٹا, لحیم شہیم دعوت نامہ نکلتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ گاما پہلوان کا بھائی شادی کا کارڈ ہے. یہاں سے بمبئی سے ایک صاحب نے کئی برس پہلے مجھ کو شادی کا کارڈ بھیجا, بہت قیمتی. میں نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ 1250 روپے کا ایک کارڈ چھپا ہے. اندازہ کیجئے, ہزاروں کارڈ چھپے, ایک کارڈ 1250 روپے کا. کہاں ہم اپنا پیسہ لگا رہے ہیں؟ کس طرح ہم شادی بیاہ کو خرچیلا بنا رہے ہیں؟ جائیے نکاح پڑھانے, وہ نوشاس آ رہے ہیں ماشاءاللہ اوپر سے نیچے تک صحرے میں, پتہ ہی نہ چلے کہ اس صحرے کے پیچھے مخلوق کون سی ہے. اور یہ معلوم ہو کہ انہوں نے یقیناً کوئی ایسا کالا کرتوت کیا ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے, اسی لیے بالکل نقاب پوش ہو کے چلے آئے. ایک جگہ میں نے پوچھا, یہ بھی 10-12 برس پہلے نکاح پڑھا رہا تھا, پوچھا صحرا کتنے کا؟ معلوم ہوا 50,000 کا. کن چیزوں میں ہم اپنے آپ کو لگا رہے ہیں؟ نکاح کو آسان بنائیں گے تب بدکاری مشکل ہوگی, تب بے حیائی کے دروازے رکیں گے. ایک بہت بڑے عرب عالم ہیں, انہوں نے یہ بات لکھی ہے, ما من شہوۃ اودعها اللہ فی جسم الانسان الا وقد جعل لها قناة نظیفة تسری خلالها, کہ اللہ نے انسان کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں ان کے فطری طریقے سے تکمیل کا اللہ نے ایک نظام بھی دیا ہے. اور یہ نظام اس خواہش کی تکمیل کا نکاح کی شکل میں عطا ہوا ہے. نکاح کو ہم آسان کریں, مہم چلائیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آسان مسنون نکاح مہم پورے ملک میں چلائی. SIO کی طرف سے یہ جو حیا کے سلسلے میں مہم چلائی جا رہی ہے یہ بھی قابل قدر ہے. اور جوانوں کو اور ہمارے عزیزوں کو اس طرح کے کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے اور اپنی توانائی اس طرح کے کاموں پر لگانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان تھوڑی تھوڑی اور چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما کر ہماری ملت کو صالح ملت میں اور ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرے میں تبدیل فرمائے. وآخر دعوانا